दोस्तों, आप सभी का टॉप विनर जीके में स्वागत है। देखिएगा, आज जो हमें वो जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हम करेंगे, तो जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ें, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा आप। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भगवान भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये हमसे पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी ये कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ, अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में, जहाँ पर बेकसूर लोगों पर गोलियां चला दी गई थी, जिससे बेकसूर लोग मारे गए थे, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है आपका ये, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या नाम है इनका पूरा नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। जो दक्षिण तरफ जो आक्रमण हुए हैं, वहां पर मतलब किस किसने आक्रमण किए हैं, तो उनके विषय में बताना है। तो देखिएगा, मतलब उनका उल्लेख मिलता है तमिल ग्रंथ और अहनानूर ग्रंथ में। जो साउथ इंडियन के जो हमारे राज्य हैं, वहां पर जो आक्रमण हुए थे, जो मुस्लिम लोग थे, कई लोगों ने आक्रमण किए थे, तो उनका सबका लेखा जोखा कहाँ मिलता है, किस सन को हुआ था, कब हुआ था, ये तमिल ग्रंथ अहनानूर में, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, पंजाबी भाषा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है। तो आपको पता है ना, तो गुरु नानक जी को तो आप जानते हैं ना। तो पंजाबी गुरु नानक जी से ही संबंधित है, तो उनकी कौन सी ये लिपि, गुरुमुखी। हम गुरु नानक भी बोलते हैं, तो गुरु नानक को याद रखना, गुरुमुखी आपको याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप, कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था। ये आप लगा लेना, और ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था, 297 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिएगा आप, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। हमारे भारत है, उसका दक्षिणम यानी दक्षिण का मतलब जो सेंटर है, पॉइंट है, वो कौन सा है, वो है हमारा कन्याकुमारी। क्या है हमारा, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु के वहाँ है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, यानी जो चाणक्य थे वो किस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे, एक शिक्षक थे, वो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा आप, फिर आता है आपका, कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन प्राप्त किया था, यानी चंद्रगुप्त की जब डेथ हो गई थी, तो उनके बाद कौन मतलब कि शासक बना था। तो क्या हैगा, बिंदुसार। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। चंद्र यानी चंद्र, बिंदी इसमें आ रही ना, तो बिंदी आ रही ना, तो बिंदी आ रही नहीं, चंद्र, ये चंद्र, चंद्र को हम बिंदी कहते हैं, तो बिंदी इसमें सार आ गया। आपको ट्रिक समझना होगा और याद हो जाएगा, ठीक है।
फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यानी कोई किसी को बीमारी हो गई तो वो इंसुलिन का प्रयोग किस उसको रोग को हटाने में करेंगे? मधुमेह रोग को हटाने में हम करेंगे। आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप भी जानते हैं, ठीक है। देखिएगा आप, गिड्डा भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? कौन कौन से? गिद्दा और भागड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? किसके हैं? पंजाब के। कहाँ के हैं? पंजाब के, ठीक है। मैंने ये ट्रिक से भी आपको याद करा दिया है, मेरी क्लास पढ़ी है, आप देख लेना आप, ठीक है ना। ये टॉपिक मैं टॉपिक बाय टॉपिक ट्रिक से भी लाता रहूंगा आपके लिए। अब आता है बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है और आपको पता होना चाहिए। कहाँ का है? असम, ठीक है। कहाँ का है बताइएगा? असम का। कहाँ का है? असम का। अब बिंदुसार, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यानी वो किस धर्म का पालन करता था? मतलब कि वो करता अजीबक संप्रदाय का। किसका? अजीबक संप्रदाय का। फिर क्वेश्चन सेकंड, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना। देखो जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं नींबू वगैरह में भी विटामिन सी पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो आपको पता होना चाहिए किस ऐसा कौन सा जो मतलब कि राजा था जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? वो था तारानाथ ने। किसने? तारानाथ ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपोर्टेंट है, आप लगा लेना, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है आपका, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? ये भी इंपोर्टेंट है, आप लगा लेना, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में जो अशोक था वो गद्दी पर बैठे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में। कहाँ हुआ? चाइना में। ये लिखा है ना, चाइना में कागज का आविष्कार चाइना में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो भी सेनाएं होती हैं तो हमारे भारत में उसका सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी। कौन है वर्तमान में अभी? द्रौपदी जी मुर्मू जी हैं, ठीक है ना। को याद होना चाहिए आपको। देखिएगा, और अशोक की माता का नाम क्या था? क्या था? सुभद्रांगी। क्या था? सुभद्रांगी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन कौन सी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, कि भारत में शिलालेख प्रचुर मात्रा में सर्वप्रथम किसने किया? दोबारा फिर देखिएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? जो पत्थर होते हैं ना, उन पत्थरों पे जो तराशी की जाती है, कुछ लिखा जाता है, वो किसके समय सबसे ज्यादा फेमस हुआ? तो वो हुआ था अशोक के समय सबसे ज्यादा प्रचलन में आया था। पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। तो देखो पोंगल, ये इसमें गा आ रहा है, गल आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ रहा है? तमिल आ रहा है ना। तो मैंने ट्रिक्स मैंने याद करा चुका हूँ, आप क्लास देख लेना मेरी, ठीक है ना। मेरी क्लास पढ़ी है ऑलरेडी, ये ट्रिक बाय ट्रिक में मैंने याद करा दिया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? वो क्या था? जॉन लोगी वेयर ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जॉन लोगी वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। सेकंड क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है
वहाँ पे जो उनका जो दोनों का जो मतलब कि जो किनारा है, यानी जो हमारा भारत का जो है ना, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा जो समुद्र से लगी है, उसको क्या कहते हैं हम? कोरा मंडल। क्या कहते हैं? कोरो मंडल। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जिसके सारे सतलज नदी प्रवेश करती है, यानी वो कौन सा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है? वो कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से। अब देखो आपको इसमें दो क्वेश्चन, एक तो सतलज नदी किस कहाँ से आ रही है? हिमाचल प्रदेश तरफ से नहीं, और कुछ दर्रे से आ रही है शिमला, तो शिमला ये शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 3 क्वेश्चन मैंने आपको याद होना चाहिए। देखिएगा आप, पेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है कश्मीर लेह, यहाँ पे कम वर्षा होती है, बर्फ गिरता है लेकिन वर्षा कम होती है। विद्य गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को, यानी गंगा मैया की एक और नदी है जो कि है कौन सी? जिसे कहते हैं अपन गोदावरी, से विद्य गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भारत के कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 हैं। भारत के बंदरगाह मुख्य कितने हैं? 13 हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ है? वो है आपके वो है आपके केरल में। ठीक है ना? कहाँ है? केरल में है आपकी। देखो ये केरल में है ना आपकी साइलेंट वैली। ठीक है। अब इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन आपका कि संसद में कौन सा है 2 हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन दो? कितने हाउस हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। ठीक है। रामायण के, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। कौन थे? सॉरी, रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। सॉरी, ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को, और जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। तो भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये आप याद कर लेना, MRS के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि भारत में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी है? 22। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।